ये देह में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं तो उन रोगों को दूर करने की शक्ति रखते हैं शहदी। इसको हमेशा शरीर के पास रखना चाहिए। मित्रों नमस्कार, आज मैं आपको फिर एक नई जड़ी बूटी के बारे में बताना चाहता हूँ जो बड़ी ही दुर्गम है और इस वनस्पति का संरक्षण करना भी बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि यह ऐसी वनस्पति है, उसका जैसा नाम है वैसे उससे ज़्यादा उसका काम है। और आयुर्वेद में उस वनस्पति को बोलते हैं सहदेवी, और बोलचाल की भाषा में, बुंदेलखंडी भाषा में उसको बोलते हैं सहदेही। तो यह वनस्पति बारे में आप देखिएगा, यह वनस्पति है जो वर्षा ऋतु के बाद पैदा होती है। और इसका देखिए एक एक पत्ता देखिएगा आप। फिर मैं इसका गुणधर्म बताऊंगा, पहले आप पहचान देख कर लें इसकी। पहले आप पहचान करें, इसका पत्ता देखें, इसका फूल देखें, बैगनी कलर का फूल देखिए आप, पुष्प देखिए इसके, बैगनी कलर का पुष्प। ये फूल आजकल आते हैं। यह है, ये देखिए ये फूल। मैंने बोला, आपको बताया कि यह जो है इसको सहदेही नाम से जानते हैं। सहदेही वनस्पति का नाम होता है कि हमारे देह के साथ जो देवी की तरह लग करके कार्य करे, मतलब हमारी सुरक्षा करे, संरक्षण करे, इसलिए इसका नाम है सहदेही। और इसको मैंने बताया आयुर्वेदिक नाम है सहदेवी। यह वनस्पति मुख्यतया इसलिए सहदेही कहा गया है कि जो भी हमें व्याधियाँ होती हैं, दर्द होते हैं, तकलीफ होते हैं, जब से मनुष्य का शरीर धारण होता है तो मनुष्य में जो आत्मा आती है या आत्मा जब प्रविष्ट होती है, अगर हमारे देह ही नहीं होगा, शरीर ही नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए देह में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं तो उन रोगों को दूर करने की शक्ति रखते हैं शहदी। इसको हमेशा शरीर के पास रखना चाहिए, पहली बात। अब जैसे मैं बताऊं, जैसे हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार से शरीर में जलन हो जाए, जल कट जाए, घाव हो जाए, जख्म हो जाए, तो इसकी पत्तियों का, इन पत्तियों का चूर्ण बना करके, लेप करके, पीस करके इसका पेस्ट लगा दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर वह गर्द जख्म भर जाएगा। अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता होगा तो नहीं होगा। हाँ, अगर कोई विषैले जीव जंतु ने काट लिया है तो इसकी पत्तियों को लेकर के मसल करके उस जगह पर मल दीजिएगा। जैसे आपकी बर काट दे या बिच्छू भी काट दे, तो मतलब जो है ऐसे जो है, मतलब जीव जंतु जो ऊपर से काट देते हैं डंक से, मकड़ी कहीं कहीं मसल जाती है तो मकड़ी के जाले हो जाते हैं, तो इन पत्तियों का लेप लेकर के पत्तियों का रस लगा दें तो यह बहुत बड़ा काम है। और भी देखिए, जैसे साइटिका है, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले, जैसे आजकल बहुत लोग परेशान हैं मनोरोगी अपने सिर दर्द से। हर एक लगभग आज के युग में, व्यस्तता के युग में, हर एक महिलाएं शिकायत करती है, मेरा तो आधा सिर दर्द कर रहा है, मेरा सूर्यावर्ती सिर दर्द कर रहा है। तो उनके लिए तो यह औषधि और वनस्पति गाण है कि इसकी जड़ को उखाड़ें, यहाँ से ले लें और जड़ को कान में लपेटें। देखिए जैसे लोग जनेऊ लपेटते, कान में लपेट लें तो विदिन 1 से 2 मिनट के अंदर वह जो है दर्द को हरण कर लेगी और हमारा दर्द, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। किसी प्रकार से कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है, दर्द निवारक दवा देने की ज़रूरत नहीं। यह इसी प्रकार के साथ हमारे शरीर में अगर बुखार हो रहा है, ज्वर हो रहा है, और उसमें भी अगर लोग बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल वातज व्याधि के कारण, वात के कारण, जिसको आजकल वात रोग से उत्पन्न जो दर्द होते हैं शरीर में, मैंने बताया, जिसको आजकल चिकनगुनिया बोलते हैं, ऐसे रोग में भी अगर इसकी पत्तियों का सोरस या पूरे पंचांग का सोरस, इसको पीस करके अगर काढ़ा बना करके सुबह दोपहर शाम 3 दिन पिला दिया जाए तो चिकनगुनिया जैसे रोग से हमको मुक्ति मिल सकती है। हमारी जो सेल्स डैमेज होती हैं शरीर की, वो इससे रुक जाती हैं। और हमारे शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो, अगर हमने उखाड़ करके ऐसे मसल ही लिया हाथों में और कहीं दर्द वाली जगह पर अगर हमने मसल किसी के हाथ भी फेर देंगे तो 1 से 2 मिनट के अंदर दर्द शांत हो जाता है। इसलिए इस पौधे को पहचानिए, और यह वर्षा ऋतु समाप्त होते ही यह पौधे सूख जाते हैं
अतः इनका संरक्षण हमें करना चाहिए और इनके बीजों को इनको आप देखिए, पुनः देख लीजिएगा, इसमें यह बैंगनी कलर का पुष्प होता है, बैंगनी कलर का पुष्प। यह पुष्प बड़ा ही विलक्षण है। इसका बैंगनी का मतलब होता है बेगुण। जो प्रकार से किसी प्रकार के साथ बेगुन कर रही हो चीज़ें, तो वह नष्ट जो है बेगुन न है। बैगन मत समझिएगा, इसमें जो भी चीज़ें वनस्पतियाँ प्रकृति या मतलब हमारे जीव जंतु जो हमारे उस शरीर के नुकसानदायक हों, वो इसके पुष्प मात्र हो। हाँ, दूसरी चीज़, एक और गुणकारी चीज़ बताऊँ, यह पुष्प जो है जो होते हैं, अगर हमारे मुंह में छाले हो गए या दांतों में कोई बदबू आ रही हो और हमारे मसूड़े सड़ रहे हों, पायरिया हो रहा हो, तो हमें इन वाले पुष्पों को लेकर के अगर 1 से 2 मिनट अगर हमने मुंह में चबा करके इसका स्लाइवा चारों तरफ ओर से लगा दिया, तो हमारे छालों में तुरंत आराम मिल जाता है और तुरंत हमारे मुंह में पायरिया की बदबू आना, पायरिया रोग में भी लाभकारी है। मतलब यह पौधा हर प्रकार से गुणकारी है, हमारे शरीर के साथ लगा रहना चाहिए। और इसका पंचांग उपयोग मैंने बता दिया, पंचांग को सुखा करके रख लें और इसको 12 महीने उपयोग करें। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वनस्पति का पंचांग 1 साल से अधिक हो गया है तो वह गुणहीन हो जाता है। इसलिए इसको 1 साल के अंदर ही उपयोग में लाएँ अथवा किसी प्रिजर्वेटर के साथ रखें तो उपयोग लाने के लिए धन्यवाद।